जरा सोचिए, अगर किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर लिया जाए या फिर वो 30 दिन तक जेल में रहे, तो क्या वो पद पर बने रहेंगे? अब तक तो बने रहते थे, लेकिन अब सरकार कह रही है नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा बिल पेश किया है और इस बिल में साफ लिखा है कि अगर किसी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री को गंभीर अपराध में गिरफ्तार किया जाता है और उस अपराध की सजा 5 साल या उससे ज्यादा है, तो उन्हें अपने पद से हटना ही होगा। शुरुआत में गिरफ्तारी के 30 दिन तक कोर्ट से जमानत लेने का समय मिलेगा, लेकिन अगर 30 दिन में जमानत नहीं मिलती तो 31वें दिन से वह नेता खुद ब खुद अयोग्य हो जाएगा। सरकार ने इसके लिए 3 अलग अलग बिल पेश किए हैं। एक बिल पूरे देश के लिए, दूसरा बिल केंद्र शासित प्रदेशों के लिए और तीसरा बिल जम्मू कश्मीर के लिए। यानी साफ है कि अब कहीं भी कोई भी गंभीर अपराध में गिरफ्तार होकर मंत्री की कुर्सी पर बैठ नहीं सकेगा। लेकिन संसद में इसको लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ और विपक्ष ने इसे संविधान विरोधी बताया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये बिल लोकतंत्र को कमजोर करेगा। विपक्षी सांसदों ने कागज तक फेंके और बिल वापस लेने की मांग की। वहीं अमित शाह ने पलटवार करते हुए कहा कि जब मैं गुजरात का गृह मंत्री था तब मेरे ऊपर भी झूठे आरोप लगे थे, लेकिन मैंने नैतिकता के चलते इस्तीफा दे दिया। यानी शाह का संदेश साफ था कि नेताओं को नैतिकता दिखानी चाहिए, ना कि पद से चिपके रहना चाहिए। अब जरा हाल के उदाहरण देख लीजिए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब नीति केस में 6 महीने तक जेल में रहे, लेकिन CM पद पर बने रहे। तमिलनाडु के मंत्री V सेथिल बालाजी 241 दिन तक हिरासत में रहे, लेकिन मंत्री पद नहीं छोड़ा। ऐसे ही कई मामलों में कानून की कमियों का फायदा उठाया गया। यही वजह है कि सरकार कह रही कि ये बिल लोकतंत्र और सुशासन की साख को मजबूत करेगा, क्योंकि अभी तक नियम ये था कि नेता तभी पद खोते हैं जब अदालत उन्हें दोषी ठहराती थी, यानी सजा हो जाने के बाद। लेकिन अब गिरफ्तारी और 30 दिन हिरासत ही नेताओं की कुर्सी खा जाएगी। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा डर छिपा है। भारत के अधिकांश नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। यही वजह है कोई कठोर कानून नहीं चाहता। वर्तमान में अधिकांश नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार, कदाचार और धोखाधड़ी से जुड़े मामले अदालतों में विचाराधीन हैं। ऐसे में विरोध का असली कारण कहीं यही तो नहीं कि ये कानून अगर लागू हो गया तो नेताओं की कुर्सियां ही खतरे में पड़ जाएंगी।